मथुरा श्री कृष्ण का धाम, मथुरा श्री कृष्ण का धाम, पंडित का था माधव नाम। बिटिया रही इंदिरा दिए रूप भगवान। दुखियारी दुल्हन। मथुरा बड़ी पवित्र नगरी है जहाँ 16 कलहपूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण जी लिए। उसी नगरी में एक छोटी सी बात हो जाती है। एक ब्राह्मण का परिवार है बाबूजी, ध्यान दीजिएगा। ईश्वर चाहे जिसको जैसा रखे, रहना पड़ेगा। उसकी माया अनंत है। कवि ने इसी भाव को लेकर एक कव्वाली का टुकड़ा दिया। एकदम सही है विजय। संसार प्रभु की माया है, संसार प्रभु की माया है। माया का कोई पार नहीं, माया का कोई पार नहीं, माया का कोई पार नहीं। संसार प्रभु की माया है, संसार प्रभु की माया है। माया का कोई पार नहीं, माया का कोई पार नहीं, माया का कोई पार नहीं। चाहे जिसको जैसे रखे, चाहे जिसको जैसा रखे, चाहे जिसको जैसा रखे। हम सबको कोई इनकार नहीं, हम सबको कोई इनकार नहीं, हम सबको कोई इनकार नहीं। चाहे जिसको जैसा रखे, चाहे जिसको जैसा रखे। हम सबको कोई इनकार नहीं, हम सबको कोई इनकार नहीं, हम सबको कोई इनकार नहीं। गौर करने की बात है, ईश्वर की माया तो बड़ी अनंत है। गंगा सीढ़ी के माध्यम से आप देखेंगे कि कितनी बेहतरीन कहानी आपके सामने पेश है। इसलिए पर्वत को राई करता है, एक वही शक्ति है। पर्वत को राई करता है, राई को पर्वत भी क्षण में कण कण का खुद वो हामी है। कण कण का खुद वो हामी है। इसमें कोई तकरार नहीं, इसमें कोई तकरार नहीं, इसमें कोई तकरार नहीं। सभी जानते हैं दोस्त कि ईश्वर के बगैर हुक्म के, बगैर उसकी आज्ञा के पेड़ का एक पत्ता नहीं हिलता, एक कण दूसरी जगह पे नहीं जाता। ये उसकी मर्जी है। लेकिन यहाँ कहना क्या है, यूपी सूबे में श्री कृष्ण जी का धाम सुनो। एक धनवान ब्राह्मण
इसका माधव नाम सुनो। एक बेटी थी इंदिरा सुमुख सयानी थी, बाप के सर पे बेटी की शादी की हैरानी थी। पंडित के मन में शादी की अभिलाषा है, आगरे में वहीं एक लड़के को तलाशा है। नाम सुशील, बड़ा सुशील नाम था विजय कुमार सही, आगरे में ही रहा कपड़े का व्यापार सही। कहानी को आप लोग समझें, बड़ी चिंता हुई। आज कलयुग में तो शादी ब्याह, बेटी की शादी कितनी महंगी हो गई है, और हमारे समाज को ये कुरीति त्याग देना चाहिए कि हम दहेज मांगते हैं। जैसा कि कहा जाता है दोस्त कि दुल्हन ही दहेज है। इसी बात को लेकर महाराज को बड़ी चिंता रही, लेकिन ईश्वर की कृपा से एक लड़के को तलाश ही लिया। लड़का इंटर में पढ़ रहा है और काफ़ी योग्य हो चुका है बाबूजी। वो पूरे कॉलेज में अपने आप छाया है। पंडित जी वरीक्षा तिलक सब दे दिए। वो दिन भी आया जिस दिन दरवाजे पर बारात आती है, बड़े प्रेम से, है ना। विजय कुमार से इंदिरा की शादी होती है। विजय कुमार से शादी होती है, विजय कुमार से इंदिरा की शादी होती है। अपने माँ बाप के नैनों की बेटी ज्योति है। शादी तो हो गया, गौना भी अभी बाकी है। शादी तो हो गई, गौना भी अभी बाकी है। शादी तो हो गई, गौना भी अभी बाकी है। शादी तो हो गई, गौना अभी बाकी है। ईश्वर की माया देखो ऐसी पड़ी चाकी है। ईश्वर चाहे जैसा रखे, हमने कहा है। शादी संपन्न हो गई, शादी संपन्न हो गई, बड़ी खुशी खुशी से लोग गए। 3 साल बाद गौना जाना है लड़की का, और वो साल जब आया, जब उसका गौना लगभग 6 महीने रह गया, तो यही ईश्वर की माया कुछ अजीब हो गई। क्या हो गई? एक दिन इंदिरा बीमार हुई, जाने ईश्वर को क्या सूझी। एक दिन इंदिरा बीमार हुई, उसका तन जैसे आग जले, उसका तन जैसे आग जले। होता अच्छा उपचार नहीं होता, अच्छा उपचार नहीं होता, अच्छा उपचार नहीं। उसका तन जैसे आग जले, उसका तन जैसे आग जले। होता अच्छा उपचार नहीं होता, अच्छा उपचार नहीं होता, अच्छा उपचार नहीं। बाबूजी, गौर करने की बात है कि लड़की के बदन में जगह जगह सफ़ेद दाग, चकोटा और फोड़े निकल आए, उंगलियों में, हाथ में, तमाम इस तरीके से कि जाने कौन सी दवा ऐसी रिएक्शन किया कि लड़की की हालत ख़राब होती चली जा रही है। और डॉक्टर लोग सब जवाब दे दिए, लेकिन पंडित जी कहते हैं कि मेरी बेटी का गौना इसी साल जाना है। डॉक्टर साहब आप सब देखें जरा कि मतलब कहे इसका कोई उपचार ही नहीं हो रहा है, ऐसी दवा कुछ रिएक्शन कर गई। कहा सर बड़ी तकलीफ़ है, आप इसे बराबर ढंग से देख लें। लेकिन कोई चारा नहीं चला बाबूजी, कभी को टेरी का भाव देना पड़ा। इतनी खूबसूरत फूल सी बच्ची ईश्वर ने अपने हाथों से उसे बनाया है, लेकिन बदनिया कोढ़ी आई गई। अरे शादी भयल गमन ना गईली बारी धनिया, बदनिया कोढ़ी आई गई।
शादी भइल गवना गइली बारी धनिया बदनिया कोरियाई शादी भइल गवना गइली बारी धनिया बदनिया कोरियाई गई बदनिया कोरियाई शादी भइल गवना गइली बारी धनिया बदनिया कोरियाई शादी भइल गवना गइली बारी धनिया बदनिया कोरियाई गई सौम्य सुघरता सिसक पड़ी है, ऐसा तन में लागल दाग, दारुण दुख दुखिया को दिन है, हाय विधाता फूटल भाग। सर का सिंदूर सिसक रहा है, सारे तन में लागल आग, सारा सपना बिखर गया है, सारा सपना बिखर गया है, नैहर बनी गयो काला नाग। सारा सपना बिखर गया है नैहर बन गया काला नाग सारा सपना बिखर गया है नैहर बन गया काला नैहर बन गया काला नाग भला नैहर बन गया काला नाग सारा सपना बिखर गया है नैहर बन गया काला नाग सारा सपना बिखर गया है नैहर बन गया काला नाग क्या हालत हो गई, सब कुछ बिगड़ गया। तमाम लोग देखते हैं उसको कि इंदिरा कैसे हो गई। जो सखियां उससे बोलते नहीं थकती थी, आज सखियां देखती नहीं हैं। और वक्त ऐसा गुजरा कि बाप मतारी भैया भौजी सब ही मारे ताना, कौन से लोग करे नफरत, अरे उसे मिले ना खाना हो, बदनिया कोढ़ियाई गई। अरे दाना पानी दुर्लभ सब ही कहाँ कोढ़िनिया, बदनिया कोढ़ियाई गई। दाना पानी दुर्लभ सब ही कहाँ कोढ़िनिया, बदनिया कोढ़ियाई। दाना पानी दुर्लभ सब ही कहाँ कोढ़िनिया, बदनिया कोढ़ियाई गई। कोढ़ियाई बदनिया कोढ़ियाई। दाना पानी दुर्लभ सब ही कहाँ कोढ़िनिया, बदनिया कोढ़ियाई। दाना पानी दुर्लभ सब ही कहाँ कोढ़िनिया, बदनिया कोढ़ियाई गई। बाबूजी गौना मांगने आने वाले हैं लोग। पंडित जी यहाँ सोच रहे हैं, बहुत परेशान है, तमाम इलाज करके थक गए, लेकिन ईश्वर की ऐसी मर्जी की वो कुछ ठीक ही नहीं हुई, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। एकदम चलने फिरने से बेचारी लाचार हो गई। ये गौने के लायक लड़की अपने मन में सोच रही है, मांग में उसका सिंदूर सिसक रहा है कि विधाता क्या होगा। 6 महीने में ये हालत हो गई कि लोग उससे नफरत करने लगे। मतारी बाप अपनी बिटिया के जोने बिटिया का इतना प्यार करते रहे हो कि एक झोपड़ी दे दिए कि यहीं तुम रहोगी, गुदड़ी दे दिए। खाना ले जाते हैं बाबूजी, अपने नाक मुंह को बंद कर लेते हैं और ले जाके खाना देते थे। कभी कभी 2-2 दिन हो जाता था खाना नहीं मिलता था। माँ से कहती थी कि माँ, घर वाले तो माँ सब हमको चीज से उतार दिए, लेकिन मैं तो आपकी बेटी हूँ माँ। बाबूजी मेरी तरफ नहीं देखते माँ। भैया भौजी खाना देते हैं, जूठा खाना देते हैं, सूखी रोटी देते हैं, बहुत तकलीफ है माँ। मतारी कहती कि जो पाओ खाओ। तो एक दिन बाबूजी बिटिया अपने मतारी से क्या कहती है, क्या कहता है, माई के चरण माधई के बिटिया रोवन लागी, जाई हम के करे गोहनवा मोरी माई। हम के करे गोहनवा मोरी माई, जाई हम के करे गोहनवा मोरी माई। घर वाले सब माई शीत से उतारी
दिहलन माँ घर वाले सब माई चित से उतारी दिया दुर्लभ होइगा नैहर का रहनवा मोरी माई भाई भौजाई हम के मारे माई तनवा अरे भाई भौजाई हम के मारे माई तनवा दू दिन पाई ना भोजनवा मोरी माई माई बहुत भूख लगी है माई आज खिया दा माई बिटिया कमाई कुछ दिहलिनी भोजनवा ढूर ढूर डाहेला नवा मोरी माई अम्मा अरे आज से न देख माई बिटिया कई सुरतिया छूट जाई है नैहर का रहनवा मोरी माई 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 छूट जाई है नैहर का रहनवा मोरी माई। इंदिरा बाबूजी अपनी माँ से रो के कहती है कि माँ सब कुछ बेकार है जहाँ पेट भर खाना न मिले माँ वहाँ रहना मेरी ज़िंदगी पहाड़ हो गई माँ अब आज से मेरी शक्ल नहीं देखोगी कहा तो कुछ भी कर सकती है मातारी भी फटकार के चल दिया बाबूजी बिटिया झोपड़ी में पड़ी हुई है हाय हाय चारों तरफ से लोग आ जा रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं कि तू कैसे है ओकरे तरफ नहीं देखते जब जाते हैं बाबूजी उसके संग की सखी सहेली ओकरे सामने थूक के चली जाती है और बुलावत है अरे कमला निर्मला अरे मेरी बहनी तनी पानी पिया दा दीदी लेकिन कोई पानी नहीं देता इंदिरा बाबूजी रात में लेटी है बिटिया गौर करती है विचार करती है कि ऐसी ज़िंदगी से मर जाना बेहतर है और अपन गुदड़ी उठा लिया और रात अंधेरी है धोती भी फटी है क्या कहना है कि घर वाले अच्छा सा कपड़ा भी नहीं दे सके उसे और इंदिरा गुदड़ी उठा के बाबूजी एक झोला था छोटा सा उसी में एक कमंडल था उसी कमंडल को रख लिया बाबूजी और घर से निकलती है तो कभी ने तर्ज दिया निकल गई जब मौत किसी को ना छोड़ेगी मौत किसी को ना छोड़ेगी राजा हो या रानी ये तेरा जीवन बहता पानी ये तेरा जीवन बहता पानी ये तेरा जीवन बहता पानी मौत किसी को ना छोड़ेगी मौत किसी को ना छोड़ेगी राजा हो या रानी तेरा जीवन बहता पानी ये तेरा जीवन बहता पानी। यही ओरिजिनल है लेकिन दोस्त
सवेरा हो गया। एक नदी के किनारे बिटिया पर हाथ वो धोआ इंदिरा, खाली पेट है। नदी का पानी कमंडल में लेके बाबूजी पी रही है। आगे निकल गई, गांव पड़ता है, चली जा रही मजे मजे, चला नहीं जाता है उससे। क्या होता है? मांग रही है भीख इंदिरा, मांग रही है भीख इंदिरा, अरे दोनों हाथ पसारी, ये बाबा जाए कहाँ दुखियारी, ये बाबा जाए कहाँ दुखियारी, हे बाबा जाए कहाँ दुखियारी। मांग रही है भीख इंदिरा, मांग रही है भीख इंदिरा, दोनों हाथ पसारी, हे बाबा जाए कहाँ दुखियारी, हे बाबा जाए कहाँ दुखियारी। टूट गया नाता है, टूट गया नाता है, चला नहीं जाता है, कोढ़ बहता है बदन, कोढ़ बहता है बदन। लड़कियां बोली बहन कहाँ तुम जाओगी, कुछ तो बतलाओगी। कहा दीदी पैसा दो पैसा मिले, पैसा दो पैसा मिले, आपका गुलशन खिले, है कोई नेक भला। ए बाबा एक पैसा दे दे बाबू। हाथ पसार के लड़की कहती है खाए के रोटी दे दे, खाए के रोटी दे दे। इतने धनवान ब्राह्मण घराने की लड़की बाबूजी भीख मांगती है कि खाने के दो दे। कोई रोटी देता है, कोई कुछ दे रहा है। बैठकर जहाँ खाती है बाबूजी अपने मन में सोच रही है कि मैं कहाँ जाऊँ भगवान। लोग देखते हैं, उसकी शक्ल देखकर बाबूजी ऐसा लगता है कि ये किसी सभ्य घर की लड़की है। बैठी है बाबूजी, लोग दया करके उसके कुछ दे दिए खाने का, ले ले। शीतल सुषमा सुगर सी शक्ति, शीतल सुषमा सुगर सी शक्ति, फूल फले फुलवारी, बाबा जाए कहाँ दुखियारी, ए बाबा जाए कहाँ दुखियारी, हे बाबा जाए कहाँ दुखियारी। मांग रही है भीख इंदिरा, मांग रही है भीख इंदिरा, अपना हाथ पसारी, हे बाबा जाए कहाँ दुखियारी, हे बाबा जाए कहाँ दुखियारी, हे बाबा जाए कहाँ दुखियारी। इतना ही नहीं देखें आप, जा रही है, अगले गांव में निकलती है। मैंने बड़ा कष्ट सहा, औरतों ने यूं कहा, तेरी ससुराल कहाँ, तेरी ससुराल कहाँ। कहा बहन के हाँ तेरी ससुराल तो होगी ना। कहा हाँ, गौना अभी बाकी है, ईश्वर की चाकी है। कहाँ है? कहा अगर खास सुनो कैंट के पास सुनो, अगर खास सुनो कैंट के पास सुनो। कहा ये बात कहे हाँ, और तेरा दूल्हा क्या करता है? कहा पिया इंटर में पढ़े, पिया इंटर में पढ़े, रात दिन आगे बढ़े, पिया इंटर में पढ़े, रात दिन आगे बढ़े। तो औरतें कहती हैं कि तेरा पिया इंटर में पढ़ता है? कहे हाँ, लेकिन दीदी मेरा गौना बाकी है। औरतों को ख्याल आया बाबूजी, औरतों ने कहा बहन मेरी मानो बचन, बहन मेरी मानो बचन, जाओ ससुराल बहन, जाओ ससुराल बहन। इंदिरा कहती है कि बगैर गौने के हम कैसे जाएं। कहा तू अपने पिया का पता लगा और अपने मर्द से बोल कि मैं इंदिरा हूँ, मैं आपकी दुल्हन हूँ, और अगर वो तुझे ठुकरा देता है तो सिवा मौत के और कोई चारा नहीं है, तुम आत्महत्या कर लेना बेटी। कहा माँ मैं मरना चाहती थी, मैं मरना चाहती थी माँ, लेकिन मेरा सेल मुझको ललकार दिया कि नहीं। लेकिन आपने ठीक कहा,
अच्छी रही सलाह बहन जी हो, अच्छी रही सलाह बहन जी, मैं तो चली ससुरारी। ये बाबा जाए कहाँ दुखियारी, ये बाबा जाए कहाँ दुखियारी, ये बाबा जाए कहाँ दुखियारी। मगरैया बिगड़ी जरा, मगरैया बिगड़ी जरा, जवना हार पतारी। ये बाबा जाए कहाँ दुखियारी, ये बाबा जाए कहाँ दुखियारी, ये बाबा जाए कहाँ दुखियारी। बाबूजी एक ही कवि ने तर्ज दिया, क्या तर्ज दिया यहाँ पर सोचना है। लड़की जा रही बाबूजी, लोगों से पूछती कि आगरा कौन तरफ पड़े भैया, आगरा किस तरफ पड़ेगा। सवारी वाले से कहा था कि हम का लिया चला भैया, लेकिन कौन बैठाएगा कोहिन को। पैदल जाती है बाबूजी, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर कभी कभी रास्ता तय करके बैठ जाती थी, रात गुजार के फिर पहुंचती थी, आगे जाती थी बाबूजी। और यही बात अपने मन में कह रही है वो, क्या तर्ज है। घियाना के दियाना अरे मंदिरवा में बरबे हम मांगनवा मंगबे ना। भाई के मैया के चरणवा हम मंगनवा मंगबे ना। कि भूखिया पियसिया लागल, भूखिया पियसिया लागल, लागल अनहरिया आई हो। कैसे जाई सासुरना, कैसे जाई सासुरना, कौन सूझत